हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है फ्रूट राइपनिंग के ऊपर, यानी कि जो हमारे फल हैं वो किस तरीके से पकते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। उसकी प्रोसेस देखेंगे कि फ्रूट्स क्यों पकते हैं, कैसे पकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्रूट हैं वो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फल जो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इससे हमारे कंट्री की जो हालात है उसमें जो फाइनेंशियली ये काफ़ी मदद करते हैं। तो ये फ्रूट राइपनिंग के अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन पाया गया है उसकी भी स्टडी की गई है। चलिए आज हम देखते हैं फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से होने वाला प्रोसेस है। फ्रूट के अंदर जब एक कोई फिजियोलॉजिकल चेंज होता है तो फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जब सीड डेवलपमेंट हो जाता है तो सीड डेवलपमेंट के बाद ओवरी और उससे जुड़े हुए जो एक्सेसरीज टिश्यूज़ हैं, सीड डेवलपमेंट के बाद ओवरी और उससे जुड़े हुए जो एक्सेसरीज टिश्यूज़ हैं इसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं, कुछ चेंजेस हमको दिखाई देने लगते हैं। और यही केमिकल चेंज की वजह से हर एक फ्रूट का फ्लेवर, अरोमा, कलर, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हर फ्रूट दूसरे फ्रूट से कलर में, फ्लेवर में, खुशबू में, सारी चीज़ों में अलग है। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन में जो चेंजेस आते हैं इस ओवरी वाले रीजन में, उसकी वजह से होता है। हर एक फ्रूट का अलग टेस्ट वगैरह ये इसकी वजह से होता है। तो उसमें सीड डेवलपमेंट के बाद जो ओवरी और इसके एक्सेसरीज टिश्यूज़ में जो चेंजेस होते हैं और ये केमिकल चेंज उसमें अलग अलग टेस्ट, फ्लेवर, कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोसेस जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस हमको देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट बनने के बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जो एंथर के अंदर होते हैं, ये किसी भी मीडियम के थ्रू, एयर के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू फ्लाई करते हुए स्टिग्मा पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब से होते हुए पॉलन ग्रेन जा कर के ओवरी से ये फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़न की ये प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब सीड का फॉर्मेशन होता है। जब पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब से निकलते हैं और ओवरी में जाकर के फ्यूज़ होते हैं तो उस पॉलन ट्यूब से होते हुए कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स और एंजाइम भी होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब से होते हुए जाकर के ओवरी के साथ ये मिल जाते हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब जब फर्टिलाइजेशन के लिए ओव्यूल से फ्यूज़ होता है, पॉलन ट्यूब जब इससे फ्यूज़ होता है तो उसके साथ बहुत से हार्मोन और एंजाइम भी आ जाते हैं और एग से फ्यूज़न कर लेते हैं। फ्यूज़न करने की वजह से वो सारे जो एंजाइम थे पॉलन ट्यूब के अंदर वो ओवरी के अंदर आ जाते हैं और बाद में फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर के ओवरी के अंदर के जो सारे टिश्यूज़ हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं। इसमें बहुत जल्दी ही कंटिन्यूसली इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और एक बहुत बड़ा पैरेन्काइमेटस मास का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लावर से जब फ्रूट बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब किसी फ्लावर से में ये प्रोसेस हो जाती है कि उसके पॉलन ग्रेन एग से फ्यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जब उसमें सीड फॉर्मेशन की बारी आती है तो ये जो एक्सेसरी जो भी ये फ्लावर के पार्ट हैं वो झड़ जाते हैं, यानी कि ये कैलिक्स, कोरोला वगैरह झड़ जाते हैं। सिर्फ ओवरी रह जाता है। फ्लावर से जब फ्रूट बनता है तो ओवरी को छोड़कर बाकी सारे पार्ट जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और ओवरी साइज में बढ़ते जाते हैं और बड़े से एक पैरेन्काइमेटस मास का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इसमें सारे वेजिटेबल एसिड्स, शुगर्स वगैरह इसमें एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं और ये बड़ा सा मास बन जाता है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में, फ्रूट के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट हम किसको कहेंगे, जब जो ये फ्यूज़न हुआ है पॉलन ग्रेन का डायरेक्ट ओवरी से होता है तो उसे ट्रू फॉल्स कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन अगर फ्लावर के एंथर का पार्ट जब फ्लावर में किसी अदर पार्ट से फ्रूट बने
यानी कि ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट से फ्रूट बनता है तो उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमको एप्पल में देखने को मिलता है, बनाना में मैंगो में देखने को मिलता है। इसके ओवरी को छोड़कर या तो कैलिक्स से, थैलेमस, किसी अदर पार्ट से अगर इसमें फ्यूज़न हुआ हो और उससे सीड बना हो तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल में हमको देखने को मिलता है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सीड है, फ्रूट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। एपिकार्प जो कि सबसे बाहर का हिस्सा होता है, एपिकार्प। मेसोकार्प जो होता है ये मिडिल एरिया होता है, फ्लैशी होता है। और एंडोकार्प जो होता है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है और स्टोनी होता है। तो ये उसके हमने स्ट्रक्चर देख लिए। फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस जो होती है ये सेनेसेंस से अलग प्रोसेस है। सेनेसेंस, कई लोग ये समझते हैं कि फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस एक ही प्रोसेस है, लेकिन जो सेनेसेंस है ये वक्त के साथ साथ प्लांट का डेथ की तरफ बढ़ना, वो सेनेसेंस होता है। लेकिन फ्रूट राइपनिंग सिर्फ फ्रूट में मैच्योरिटी आने के बाद वो फ्रूट जब पक जाते हैं वो प्रोसेस है। तो फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस ये अलग अलग प्रोसेस है। और फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस को अफेक्ट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA भी बोलते हैं, और दूसरा एथिलीन है। तो ये जो हार्मोन है ये फ्रूट राइपनिंग और सेनेसेंस दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। अगर हम देख ले एक फ्रूट का ये डायग्राम, तो ये एप्पल का डायग्राम, बाहर का जो हिस्सा होता है ये किसी भी फ्रूट में बाहर का हिस्सा जो होता है ये एपिकार्प होता है। बीच वाला जो फ्लैशी एरिया होता है ये मेसोकार्प होता है। और अंदर का हिस्सा जो होता है वो एंडोकार्प होता है। लेकिन ये एप्पल में इस तरीके से अलग नहीं किया गया है। ये फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ये थैलेमस वाले एरिया से इसका ये एप्पल बनता है। थैलेमस के एरिया से, थैलेमस का जो एरिया होता है वो पूरा एकदम स्वेलन हो जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल इसमें बन जाते हैं। तो ये जो एरिया होता है, इसे जो हम खा रहे हैं वो थैलेमस वाला हिस्सा होता है। और कैलिक्स यहाँ ज़रा सा लगा हुआ रहता है। और अंदर में जो सीड का हिस्सा है वो काफ़ी सिकुड़ा हुआ सा रहता है। तो जब इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तो उसे हम कंबाइंडली कहते हैं पेरिकार्प। इसी तरीके से मैंगो में जब हम देखते हैं तो ये एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइडेड है। यानी कि बाहर का हिस्सा जो होता है वो एपिकार्प, बीच वाला मेसोकार्प और अंदर की तरफ से एंडोकार्प वाला हिस्सा डिवाइडेड होता है। और बीच में इसके सीड और सीड कोड होते हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी क्या होता है कि ये डिवाइडेड नहीं होता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में, तो इसको कंबाइंडली हम पेरिकार्प कहते हैं, जो कि थिन और हार्ड होता है काफ़ी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस पढ़ी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।